जय माता दी दोस्तों। कब है चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी की तिथि। जानेंगे सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त के बारे में। इसी के साथ जानेंगे इस साल कब मनाई जाएगी रामनवमी, रामलला के जन्म उत्सव का शुभ मुहूर्त और शुभ योग के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है। इसी के साथ ही नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि दोनों दिन कन्या पूजन और हवन इत्यादि के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। बता दूं कि 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है और नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ नवरात्रि का समापन होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त, शुभ योग, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि। दुर्ग पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पर हो रहा है और इसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को महाअष्टमी मनाई जाएगी और इसी दिन कन्या पूजन का कार्य शुभ रहेगा। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि। दुर्ग पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की महानवमी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर आरंभ होगी और 17 अप्रैल को दोपहर 3:24 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है और इसे रामनवमी भी कहते हैं। कन्या पूजन से जुड़ी खास बातें। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ होता है। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। मान्यता है कि इसके पूजन से घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि घर में सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना बेहद शुभ होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इसकी पूजा करने से सभी रोग दोष से छुटकारा मिलता है। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। मान्यता है कि इसकी पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 साल की कन्या को चंडिका का रूप माना जाता है। मान्यता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। 8 साल की कन्या को संभावी कहा जाता है। कहा जाता है कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। मान्यता है कि 9 साल की कन्या का पूजन से शत्रुओं पर विजय मिलती है। 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। मान्यता है कि 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। चैत्र नवरात्रि 2024 का नवमी मुहूर्त। विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से दोपहर 3:24 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:47 पर शुरू होकर शाम 7:09 तक रहेगा। व्रत पारण का समय 17 अप्रैल को दोपहर 3:13 के बाद का रहेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कन्या पूजन में रखें इन 7 बातों का विशेष ध्यान। पहला, कन्या पूजन करने से पहले सभी कन्याओं को प्यार से आमंत्रित करना चाहिए। दूसरा, कन्याओं को घर में प्रवेश होने पर पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। तीसरा, घर में कन्याओं को स्वच्छ स्थान पर बिठाकर उनके पैर धोएं। चौथा, सभी देवी स्वरूप कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। 5, माँ भगवती का ध्यान करके सभी कन्याओं को भोजन कराएं। 6, भोजन के उपरांत सभी कन्याओं को अपनी शक्ति के अनुसार कोई उपहार या पैसे दें। 7वां, अंत में कन्याओं के हाथ में अक्षत देकर उसमें से थोड़े अक्षत घर में छींटने के लिए कहें। उसके बाद जाते समय कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और माता को ध्यान में करते हुए भूल के लिए क्षमा मांगे। अब आइए जानते हैं इस साल किस दिन मनाई जाएगी रामनवमी, क्या है रामलला के जन्म उत्सव का मुहूर्त और शुभ योग के बारे में। रामनवमी का पावन पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाते हैं। रामनवमी को राम जयंती भी कहते हैं क्योंकि त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम दशरथ और माता कौशल्या थी। अयोध्या में प्रभु श्री राम का लालन पालन उनके 3 भाइयों के साथ हुआ था।
इस बार रामनवमी पर अयोध्या नगरी बड़े ही भव्य रूप में सजाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल रामनवमी पर पूरे दिन रवि योग बन रहा है। सूर्यवंशी राजा राम के जन्मदिन पर यह सुंदर योग बना है, जिसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है और वह सभी दोषों को दूर कर देता है। किस दिन है रामनवमी? वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर चैत्र शुक्ल नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। उसका समापन अगले दिन यानी 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानकर रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। रामनवमी वाले दिन पूरे समय रवि योग भी बना हुआ है। इस बार भगवान राम का जन्म उत्सव रवि योग में मनाया जाएगा। उसी दिन अश्लेषा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक रहेगी। रामनवमी 2024 का शुभ मुहूर्त। इस बार 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन पूजा या जन्म उत्सव का शुभ समय सुबह 11:03 से दोपहर 1:38 तक है। उस दिन राम जन्म उत्सव का समय दोपहर 12:21 पर है। रामनवमी मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:10 से दोपहर की 1:43 तक। अवधि कुल 2 घंटे 33 मिनट की। रामनवमी मध्याह्न का क्षण 12:26 पर। रामनवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त 1:30 से लेकर दोपहर 2:55 तक रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।